प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ओव्यूल और टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में स्टडी की थी। तो आज हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के द्वारा मेगा स्पोर के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को या प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस जिस टाइम पे शुरू होता है तो प्रोन्यूसेलस की जो हाइपोडर्मल सेल होती है उसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होना शुरू होती हैं, जिसमें से एक आकार में अन्य कोशिकाओं से ज़्यादा अलग हो जाती है, थोड़ा बड़ी हो जाती है, उसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म सघन हो जाता है या कंडेंस हो जाएगा। उसी सेल को प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं। अब इस आर्चीस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा पाराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन होता है। पाराइटल सेल 2-3 डिवीजन के बाद जो होती है ये डिवीजन करना बंद कर देती है और जो स्पोरोजिनस सेल होती है मेगा स्पोर मदर सेल की तरीके से कार्य करना शुरू कर देगी। अब मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस डिवीजन करेगी और मियोसिस डिवीजन के बाद 4 सेल का फॉर्मेशन करेगी जो हेप्लॉइड होंगी, क्योंकि ये मियोसिस डिवीजन के द्वारा बनती हैं और ये लाइनर टेट्रॉड होती हैं। लाइनर टेट्रॉड का मतलब एक सीधी रेखा में रहती हैं 4, और उन चारों सेल में से 3 तो डीजनरेट हो जाती हैं, या ऊपर की 3 या नीचे की 3 डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेटिंग मेगा स्पोर के बाद बचे हुए मेगा स्पोर को फंक्शनल मेगा स्पोर कहते हैं। और उस फंक्शनल मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो उसके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि उसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड हो सकता है। इसी डिवीज़न को कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। और इस फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न में 3 बार माइटोसिस डिवीज़न मतलब समसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद 3 बार मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो 3 बार माइटोसिस डिवीज़न होकर के 8 सेल 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे। यही फंक्शनल मेगा स्पोर जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल होती है, और मेगा स्पोर हैप्लॉइड होता है मतलब n नंबर होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो जाते हैं। फंक्शनल मेगा स्पोर का जो न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू 2 न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है, और ये दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग पोल पर चले जाते हैं। एक पोल होता है माइक्रोपाइल की तरफ और एक पोल हो जाता है चलेजा की तरफ। दोनों ओर ये दोनों न्यूक्लियाई चले जाते हैं। फिर ये माइटोसिस डिवीज़न के समसूत्री विभाजन द्वारा ये 2 न्यूक्लियाई और बनाते हैं, 2 न्यूक्लियाई, ऊपर 2 और 2 नीचे। फिर ये दोनों न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू फिर 2 न्यूक्लियाई और एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो हो जाते हैं टोटल 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 न्यूक्लियाई, जिसमें से 2 न्यूक्लियाई दोनों तरफ से एक न्यूक्लियाई बीच में चले आते हैं, जिससे पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब इसके चारों तरफ, इन न्यूक्लियाइयों के चारों तरफ साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर के और इससे सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं, और ये सेल ऊपर की तरफ मतलब माइक्रोपाइल की तरफ जो रहती हैं वो एक ऑपरेटस का फॉर्मेशन करती हैं। एक ऑपरेटस में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल होती है, और चलेजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा
मेगा स्पोर मदर सेल जो होती है वो मियोसिस डिवीजन करके 4 टेट्राड सेल या हैप्लॉइड मेगा स्पोर का 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करती है। इस 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं और एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। ये फंक्शनल मेगा स्पोर माइटोसिस डिवीजन के थ्रू इसका न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई बनाता है। फिर ये न्यूक्लियाई माइटोसिस डिवीजन करते हैं, 4 न्यूक्लियाई बनाते हैं और ये चारों न्यूक्लियाई फिर माइटोसिस डिवीजन करके 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से टोटल 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल जो चैलेजा की तरफ होती हैं और 3 एगापरेटस जिसमें से 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं और 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाती हैं। अब इस पोलर न्यूक्लियाई की बात सुन लीजिए। ये पोलर न्यूक्लियाई बाद में आपस में मिल करके 2n नंबर की सेल बनाएंगी जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। इस तरीके से फंक्शनल मेगा स्पोर से मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है।